तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस मिशन विजन इंडिया चैनल पे। और इस मिशन विजन इंडिया चैनल के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे ड्रीमर। वह कौन इंसान है जो ड्रीमर है, और वह कौन सा इंसान है जो अपने सपनों को पहचान कर अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और आप सभी विद्यार्थियों में वे कौन से विद्यार्थी हैं जो ड्रीमर होंगे, अपने सपनों को पहचान पाएंगे, और वे कौन से विद्यार्थी होंगे जो अपने सपनों को पहचान कर उसे सच कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। लेकिन एक बार हम यह समझ लेते हैं कि पहले वीडियो में हमने क्या समझा था कि जब हमारे पास सपने होते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है। एक बार हम इसे और समझ लेंगे, है ना। देखिए, हमारे पास जो भी सपने होते हैं वह सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक थॉट और इमेज के रूप में होते हैं। जब उस थॉट और इमेज, उस विचार और तस्वीर को हम अपनी जागरूकता में रखते हैं, अर्थात अवेयरनेस में रखते हैं, तो हम उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को भी महसूस करने लगते हैं। जब हम अपने विचार और तस्वीर से जुड़ी हुई भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, तब हम अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस, हमारी रुचि बढ़ती है, हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज करता है। कहाँ इंक्रीज करता है? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं तो आपका वर्तमान कार्य है पढ़ना। और यदि और भी कोई इंसान अपने सपनों को पहचान लेता है तो उसका जो वर्तमान कार्य होता है, उस वर्तमान कार्य को करने में उसकी रुचि बढ़ती है। जब उसकी रुचि बढ़ती है तो उस इंसान का स्टेमिना भी बिल्ड करता है। स्टेमिना मतलब आपका आंतरिक बल। जी, आपका आंतरिक बल भी बढ़ता है। और तब आप अपने उस वर्तमान कार्य में, जिस वर्तमान कार्य को करते हुए आपको आपके सपने को पूरा करना है, आप उस वर्तमान कार्य में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और फिर आपका मस्तिष्क आपके प्रैक्टिस करने वाले कार्य को प्रायोरिटी देने लगता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। बाकी सभी कार्यों को वह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पे लेकर चला जाता है। यही हमारे माइंड का इंटरनल बिहेवियर होता है। इस बिहेवियर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा फोकस डेवलप होता है, और जब हम फोकस्ड होकर प्रतिदिन अपने कार्य में लग जाते हैं, किस कार्य में? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिस कार्य को पूरा कर जिस कार्य को करते हुए हमें अपने सपनों को पूरा करना है, उस कार्य में जब लग जाते हैं प्रतिदिन फोकस होकर, तो कुछ ही दिनों में इस संसार में सफलता को पाने की जो एकमात्र अवस्था है, एकमात्र मार्ग है, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। और वह एकमात्र मार्ग है कंसंट्रेशन। फिर हम अपने कार्य के प्रति कंसंट्रेट हो जाते हैं, हम अपने कार्य के प्रति एकाग्रता में आ जाते हैं, और तब हम सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने ये सारे पॉइंट्स को हमने समझ लिया। अब इसके बाद इस दुनिया में वे कौन है जो अपने सपनों को पहचान पाएंगे? ड्रीमर होंगे और ड्रीम अचीवर होंगे। आप में से वही विद्यार्थी या फिर वही इंसान जो जागरूक इंसान होंगे। क्या होंगे? जागरूक इंसान होंगे। जो जागरूक इंसान होंगे वही अपने सपनों को पहचान पाएंगे और वही अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल यह उठता है कि ठीक है, मैंने तो बता दिया कि जागरूक विद्यार्थी या कोई जागरूक इंसान ही अपने सपनों को पहचान सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि हम जागरूक कैसे होंगे। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप सभी को जागरूक होने के लिए क्या कार्य करना होगा। देखिए, आप सभी को जागरूक होने के लिए 4 कार्य करने होंगे। प्रतिदिन 1 घंटा समय निकालकर 4 कार्य करने होंगे। और पहला काम है फाइंड योर सेल्फ। फाइंड योर सेल्फ। जी हाँ, सबसे पहले अपने आप को ढूंढिए। कौन है आप? क्या क्वालिटी है आप में? क्योंकि हम सब में डिफरेंट क्वालिटीज गॉड ने रखी हुई है। तो उस क्वालिटीज को हमको पहचानना है, उन शक्तियों को हमको पहचानना है, क्योंकि ये शक्तियाँ सब में विराजमान है। तो पहला काम करेंगे फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढिए। दूसरा काम क्या करेंगे? फोकस ऑन योर सेल्फ। फोकस ऑन योर सेल्फ। जी हाँ, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस दुनिया में आज तक जितने भी इंसान उन्होंने अपने आप पे ध्यान दिया है, तो वे महान कार्य को कर पाए हैं और बड़े कार्य को कर पाए हैं अपने जीवन में। तो इसलिए आप सभी को अपने आप पे सबसे पहले फोकस करना होगा। और यह कब करना होगा? यह 24 घंटे में 1 घंटा आप कभी भी समय निकालकर और अपने आप पे फोकस करना सीखिए। तीसरा, एनालिसिस योरसेल्फ। एनालिसिस योरसेल्फ। तीसरा कार्य हम करेंगे एनालिसिस योरसेल्फ। अपनी कमियों को जानिए, अपने गुणों को जानिए, और अपने कमियों को हटाकर, अपने गुणों को निखार कर अपने आप को जागरूक करिए। ठीक है। चौथा कार्य नरिश योरसेल्फ। नरिश योरसेल्फ। चौथा कार्य होगा नरिश योरसेल्फ। जब आप अपने कमियों को जान गए, अपने गुणों को जान गए, तो उस कमी को हटाकर हमें उस जगह कुछ शक्तिशाली विचार रखने होंगे, उस जगह कुछ मजबूत विचार रखने होंगे, और अपने आप को सकारात्मक विचारों से पोषित करना होगा।
अपने आप को सकारात्मक विचारों से पोषित करना होगा। तो प्रतिदिन हमें 4 कार्य करने हैं। क्या कार्य करने हैं? फाइंड योरसेल्फ, अपने आप को ढूँढिए। फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे ध्यान लगाइए। एनालाइसिस योरसेल्फ, अपनी कमियों को जानिए, अपने गुणों को जानिए। और नरिश योरसेल्फ, अपने आप को पोषित करिए अच्छे विचारों से, सशक्त विचारों से, शक्तिशाली विचारों से। और यह प्रतिदिन आपको 1 घंटा समय निकाल कर करना होगा। और आप इस कार्य को प्रतिदिन करने में यदि सफल हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का विकास करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का विकास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में वही इंसान अपने सपनों को पहचान पाएगा और अपने सपनों को पहचान कर उसे सच कर पाएगा, जो अपने आप को विकसित करेगा, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान बना पाएगा, मजबूत व्यक्तित्व वाला इंसान बना पाएगा। वही इंसान अपने सपनों को पहचान पाएगा और वही इंसान अपने सपनों को पहचान कर उसे सच कर पाएगा। तो इस वीडियो में आपने क्या समझा? आपने समझा कि दुनिया में वे कौन से इंसान हैं जो अपने सपनों को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को पहचान कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और उन्हें क्या कार्य करना होगा, उन्हें क्या कार्य करना होगा। मैंने क्या बताया कि इस दुनिया में वही इंसान अपने सपनों को पहचान सकते हैं और वही इंसान सफल हो सकते हैं अपने सपनों को सच करने में। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपके पास सपने होते हैं तो वह सपने आपके मस्तिष्क में एक थॉट और इमेज के रूप में होते हैं। जब आप उसे जागरूकता में रखते हैं तो भावनाओं को महसूस करते हैं, तब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आपकी रुचि बढ़ती है। जब आपकी रुचि बढ़ती है तो आपका स्टेमिना बिल्ड करता है, आपकी क्षमताएं भी बढ़ती है। जब आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं तो आप अपने वर्तमान कार्य में, जिस वर्तमान कार्य को करते हुए आपके सपनों को पूरा करना है, उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड आपके प्रैक्टिस करने वाले कार्य को प्रायोरिटी देता है, तब आपका फोकस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? फोकस डेवलप होता है। और प्रतिदिन जब आप फोकस होकर अपने कार्य में लग जाते हैं तो कुछ ही दिनों में इस संसार में सफलता को पाने की जो एकमात्र अवस्था है, आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। और वह एकमात्र अवस्था है कंसंट्रेशन। और जब आप अपने कार्य में कंसंट्रेट हो जाते हैं तो सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो सफल हो जाते हैं, अर्थात आप अपने सपनों को पाने में भी सफल हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, वह कौन सा इंसान है जो अपने सपने को पहचान पाएगा? तो वह जागरूक इंसान होगा, जिसमें जागरूकता होगी। वही इंसान अपने सपनों को पहचान पाएगा और वही विद्यार्थी भी अपने सपनों को पहचान पाएगा जो एक जागरूक विद्यार्थी होगा। तो अब सवाल आता है कि जागरूक होने के लिए क्या करना होगा? तो हमें 4 कार्य करने होंगे। पहला कार्य फाइंड योरसेल्फ, दूसरा कार्य फोकस ऑन योरसेल्फ, तीसरा एनालाइसिस योरसेल्फ, चौथा नरिश योरसेल्फ। इन 4 कार्यों को आपको प्रतिदिन 1 घंटा समय निकालकर करना ही होगा। याद रखिए, अगर इस वर्तमान समय में आपने अपने लिए 1 घंटा समय नहीं निकाला, मैं विद्यार्थियों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपने इस विद्यार्थी जीवन में अगर 1 घंटा समय नहीं निकाला तो आपके आने वाले हजारों घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। और फिर 5-10 साल बाद आपको यह मौका नहीं मिलने वाला है। तो आप इसी विद्यार्थी जीवन में 1 घंटा प्रतिदिन समय निकालिए और 1 घंटा समय निकालकर इन 4 कार्यों को करिए। जब इन 4 कार्यों को आप करने लगेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हो जाएंगे। और जब आप मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हो जाएंगे तो आप अपने सपनों को पहचान लेंगे और अपने सपनों को सच करने की, अपने सपनों को साकार करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। ठीक है। फिर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो यह 2 पार्ट में वीडियो मैंने कंप्लीट किया। पहला पार्ट क्या था? विदाउट ड्रीम, बिना सपने के आपकी स्थिति या फिर हमारी स्थिति क्या होती है। और उसके बाद जब हमारे पास सपने होते हैं तो हमारी स्थिति मैंने समझाया, आज भी वीडियो में समझाया कि हमारी स्थिति क्या होती है और वह कौन इंसान है जो अपने सपनों को पहचान सकते हैं, अर्थात ड्रीमर होते हैं। और वह कौन इंसान है जो अपने सपनों को पहचान कर उसे पूरा कर सकते हैं। आप में से भी कौन विद्यार्थी हैं जो अपने सपनों को पहचानेंगे और अपने सपनों को पहचान कर उसे पूरा करेंगे, अर्थात ड्रीम अचीवर बनेंगे। यह वीडियो मैं कंबाइंड रूप से सभी के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए तो जरूर बना रहा हूँ। आप विद्यार्थी जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो, आप समझिए, इस मेथड को समझिए। यह मेथड आपको बहुत ही काम आने वाला है आपके जीवन में। और तब आप समझ पाएंगे कि हम अपने सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। इसी दोनों वीडियो के साथ अब मैं इस ड्रीम सीरीज को ये 2 पार्ट में क्लोज करता हूँ और फिर आगे के पार्ट में हम समझेंगे बाकी जितने भी कंटेंट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी समझेंगे आगे के वीडियोस में कि प्रतिदिन हम क्या प्रैक्टिसेस करेंगे, प्रतिदिन हम क्या प्रैक्टिसेस करेंगे कि हम अपने आप को ढूंढ पाएंगे। प्रतिदिन हम क्या प्रैक्टिसेस करेंगे कि हम अपने आप को फोकस कर पाएंगे। और प्रतिदिन हम क्या प्रैक्टिसेस करेंगे, क्या अभ्यास करेंगे कि हम अपने आप का अवलोकन कर पाएंगे, हम अपने आप का एनालिसिस कर पाएंगे। और प्रतिदिन हम क्या अभ्यास करेंगे कि हम अपने आप को नरिश कर पाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।